कहते हैं आपके बाल आपके सर का ताज होते हैं। ये कोई ऐसी कहावत नहीं, ये हकीकत है कि बालों से आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी एक सेकंड लेवल पर चली जाती है। बाज़ औक़ात हमारे बाल गिरते हैं, बाज़ लोगों के बाल इतने पतले, इतनी ग्रोथ कम होती है कि वो हर वक्त परेशान रहते हैं। बाल आपकी ब्यूटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जनाब, आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो रेमेडी है बहुत पुरानी। वो हमारे विरसे से मिली हुई हमारी रेमेडी है। बस उसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है जो मैंने खुद यहाँ अमेरिका आने के बाद ऐड की है। और इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मज़ेदार मिसाल है वो ये है, क्योंकि हम लगाते थे, हमारी हेरिडिटी में हमारे बाल बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। मेरी फैमिली में मेरी खालाओं के, मेरी वालदा किडनी के पेशेंट थी, उनके बाल इतने अच्छे थे कि जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त भी उनके बाल कमर तक थे और इतने मोटे बाल थे, हत्ता कि वो डायलिसिस पर थी। बहुत सारी पेचीदगियाँ उनके साथ थी। ये जो मिरेकल है ना, मैंने देखा इस तेल का जो हम बनाते थे और लगाते थे, कभी हमें पता नहीं चला एक नॉर्मल तेल है, क्योंकि हमने तो बचपन से देखा था। लेकिन जब अजीम की कीमो हुई, और कीमो के बाल, आपको पता है कि कीमो के बाद जो है वो बाल निकल जाते हैं सर से, और जब उनके बाल चले गए तो वो काफ़ी परेशान थे, बहुत परेशान थे। जाहिर सी बात है, एक तो आप उसी ट्रॉमा में होते हैं, बीमारी से निकलते हैं, फिर आपकी अपीयरेंस जब इस तरह से मुख्तलिफ हो जाती है तो आप एक और सदमे से फेस कर रहे होते हैं, सदमे से दो चार होते हैं। तो ये ऑयल जो हमारे घर में बना रहता है, तो मैं ये ऑयल जो है अजीम को भी इसकी सर पे मालिश कर लेती थी। आप यकीन कीजिए कि अब अजीम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी डॉक्टर पता है उन्हें क्या कहती है, क्योंकि वो कहती है, मिस्टर खान, योर हेयर आर सो अमेजिंग आफ्टर कीमो। बहुत सारे लोगों के बाल वापस ही नहीं आते, यानी कि कीमो के बाद बालों का वापस आना तो नामुमकिनात में से है। आ भी जाएं तो कहीं से होते हैं, कहीं से नहीं होते, थिन होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन बहरहाल आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा ऑयल जो हम घर में बनाते थे, हमारी नानी, पता नहीं पर नानियाँ बनाती थी, शुरू से बनाती थी, कि कभी हमें नहीं पता चला कि वो इतना अमेजिंग, इतना क्या कहते हैं, करामत तेल है। तो चलिए आज उसी की जो है रेसिपी कह लें, रेमेडी कह लें, उस ऑयल की तरकीब कह लें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एक मैंने कढ़ाई ली है, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो क्या ही बात है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। आपकी पसंद का कोई भी तेल हो, आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी तेल आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं। तेल को हम हल्की आंच पर पिघलने देंगे ताकि हमारा तेल जो है वो अच्छे से धीमी आंच पर मेल्ट हो जाए। बहुत आंच को तेज मत कीजिएगा। तेल हमारा बहुत अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, गरम हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज। आप सफ़ेद प्याज लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। हाफ मैंने लिया है अनियन, इसे हम इसी ऑयल में डाल देंगे। उसके साथ में यहाँ डाल रही हूँ रास्पबेरी हमारे पास फ्रेश भी मिल जाती है और ड्राई भी। अगर आपके पास फ्रेश रास्पबेरी नहीं है तो आप इसे ड्राइड भी ले सकते हैं, जो कि हर जगह पर बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके हम इतने स्ट्रेंथ्स डालेंगे डंडियों के बगैर हाफ कप बन जाए, और डंडियों के साथ में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ मेथी दाना, एक बड़ा चमचा भरकर मैंने डाला है मेथी दाने का। इसके साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ कलवंजी, ये भी 2 बड़े टेबल स्पून हम भरकर डालेंगे इसमें। इसके साथ ही अब मैं डालूंगी 1 मुट्ठी भरकर कड़ी पत्ता भी आपके बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉनिक का काम देता है। इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेते हैं। आंच को बहुत लो रखिएगा, आंच को तेज नहीं कीजिएगा, वरना बहुत जल्दी चीजें जल जाएंगी। बहुत हल्की आंच पर हम इन्हें 10 मिनट तक पकाएंगे। 1 टीस्पून अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें लौंग भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जो अशिया हमने इसमें शामिल की हैं उनके क्या फायदे हैं। सबसे पहले हमने डाला प्याज। अब तो साइंटिफिक प्रूफ भी हो गया है कि प्याज में नेचुरल सल्फर होता है, जो कि आपके बालों को दरमियान में टूटने से बचाता है, और उसके साथ साथ आपके बालों की रीग्रोथ में भी
बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमने डाला रोजमेरी। रोजमेरी आपके जो स्कार्फ है, आपके जो सर का ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है और आपके बालों में जो चिकनाई है, जो कुदरती चिकनाई है, उसे भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमने डाले इसमें मेथी दाना। मेथी दाना तो आम तौर पर हर घर में तेल में डाल ही दिया जाता है और अगर इस तरीके से दीगर अशिया के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। उसके साथ हमने डाले हैं इसमें कलवंजी। कलवंजी आपके बालों को नेचुरल डाई देता है, ये आपके बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाता है। साथ साथ हमने उसमें डाले करी पत्ता। करी पत्ता जो है ये भी साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। लौंग भी जो है आपके बालों को वही तमाम चीज़ें देता है जो कि आपके बालों की ज़रूरत है। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर सिमर कर देंगे, ढक देंगे इसे, ताकि तमाम चीज़ों का जो अर्क है वो हमारे ऑयल में शामिल हो जाए। 10 मिनट के बाद इसे खोलकर देखते हैं और ये देखिए माशाल्लाह तमाम चीज़ें हमारे ऑयल में जो है अड़क बड़क हो गई हैं, यानी कि इसमें पूरी तरह से इनका जो अर्क है वो इन्फ्यूज़ हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ इसमें शामिल करूँगी। 1 टीस्पून डालूंगी मैं अजवाइन का। अजवाइन आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बनाता है अच्छा, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है। ऑयल को हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर देना है। अब मैं लिड हटा देती हूँ और एक छन्नी में डालकर हम अपने ऑयल को जो है छान लेते हैं। अगर आप चाहें तो कपड़े से भी इसे छान सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक और चीज़ जो कि है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 1 टेबलस्पून भरकर इस ऑयल में शामिल कर दूंगी कैस्टर ऑयल को और हमारा मैजिकल ऑयल रेडी है। इसे आप किसी भी एयर टाइट ग्लास बॉटल में रखिएगा, प्लास्टिक बॉटल में नहीं रखिएगा, क्योंकि प्लास्टिक हमारी हेल्थ और हमारी खूबसूरती के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये है वो ऑयल जिसने हमारे बालों को तो एक जान दी है। आप इसे ट्राई कीजिए, हफ्ते में 1 बार लगाइए और नेक्स्ट डे धो लीजिए। देखिए क्या जादू करता है आपके बालों पर। आपने देखा कि कितनी घर में हमारे किचन में मौजूद चीज़ों से ये तेल तैयार हो जाता है। हफ्ते में मैं तो 1 बार लगाती हूँ, सैटरडे नाइट लगाती हूँ, संडे को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि अगले दिन मुझे ऑफिस जाना होता है। तो बस आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस तेल को लगाइए और फिर इसके करिश्मात देखिए। लेकिन इसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखिए। हीटिंग जो हमारे टूल्स हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ ना कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।